Yes students, question number 209 CBSE sample paper 2017 का. Find the shortest distance between the line दे रखी है उन्होंने x minus y plus 1 equal to 0 and the curve दे रखी है बेटे y square equals x. तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. ये तो हमें क्लियर कट पता है एक पैराबोला है एंड विच पैराबोला राइट पैराबोला. ठीक है, मैं इसकी वैसे ऐसे शक्ल बना देता हूँ राइट पैराबोला से. ठीक है, ये कोई लाइन है x माइनस वाई, मैं ऐसे ही शक्ल बना देता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. सही है. और ये कर्व है y इक्वल टू x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू x, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू x. सही है पक्का. अब ध्यान से समझना, कहते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू. इन दोनों के बीच में क्या निकालना है. तो मेरे को देखने में तो शायद ये लग रहा है ना, देख विजुअली गलत भी हो सकता है. हाँ, अब मैं छोटी सी बात रखना चाहूंगा आपके सामने. ये लाइन है, ये इन दोनों का डिस्टेंस है. हमें एक लाइन और दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है. वो फॉर्मूला होता है कुछ v इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a. आई होप इट मेक्स सेंस. सही. तो ये पॉइंट पे ही सारी पंगा बजा हुआ है. क्या मैं इसको x रूट x लिख सकता हूँ. हाँ लिख सकता. क्या दिक्कत, मैंने कभी कोई मना नहीं किया. समझ गया कि वो बोथ वेज आर करेक्ट. ठीक है, यहां तक समझ आई बात. अब मुझे ये डिस्टेंस क्या दिख रहा है. इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू एक्स, इसका कोएफिशिएंट -1 इंटू रूट एक्स. ठीक है, एंड प्लस c 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर. क्या ये बात समझ आई. बोलो यस. तो डिस्टेंस क्या बना, x माइनस रूट x अपॉन रूट 2 प्लस 1 हो गया. सॉरी, सही. गॉट इट. x से रूट x तो छोटा ही होगा पक्का. तो ये ऊपर वाला है ही पॉजिटिव, कोई नेगेटिव साइन लेने की जरूरत तो नहीं है. तो क्या ये मेरा फंक्शन बना. तो इसको d की बजाय d ऑफ x लिख दूं. बोलो. अगला स्टेप d डैश x 1 बाय रूट 2 एज इट इज बार x का डेरिवेटिव 1, इसका 1 अपॉन 2 रूट x और 1 का डेरिवेटिव 0. श्योर. ये मेरे पास बना रूट 2x माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2 रूट 2 रूट x. श्योर. ये बन गया d डैश x. अगला स्टेप क्या होगा, पुट d डैश x इज इक्वल टू 0. पुट d डैश x इज इक्वल टू 0. 0 पुट करते ही, अच्छा रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वर्ड, यह पूरा 0 की तरफ चला गया. तो 2 रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया. तो x क्या है, 1 अपॉन रूट. x कितना है, 1 अपॉन रूट. और y, हाँ जी यहाँ कुछ पंगा पड़ा. क्या चीज कह रहे हो. ओह वेरी गुड. और उसका चलो इस इम्पैक्ट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, ये आया 2 रूट x. नहीं यार नहीं, एक मिनट ऊपर 2 रूट x. सॉरी मैं गलत कर गया, सॉरी. ये बना 2 रूट x माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट x.
सही है। तो इसको हम 2 रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो रूट एक्स कितना आया? तो एक्स कितना आया? आई होप इट मेक सेंस। सो वाई कितना आया? वाई था रूट ऑफ एक्स, यस और नो? तो 1/4 कितना आ गया? 1/2। सही है, माइनस नहीं होगा ना, अच्छा कोऑर्डिनेट है, माइनस हो सकते हैं, तो ये आया प्लस माइनस। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब पर मैं वाई में इंटरेस्टेड नहीं, मेरे को तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मेरा ये, अग्री करते हो? तो मैं वाई में इंटरेस्टेड टेक्निकली हूं नहीं, ठीक है? हाँ जी, वाई वाई से कोऑर्डिनेट बच्चे, वाई रूट 1/4, वाई स्क्वायर एक्स है ना, तो स्क्वायर का प्लस माइनस क्या होगा? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये एक फंक्शन है, नोटिस करना, मैं आज तक आपसे चर्चा करता आया हूं रिगार्डिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं, मेरी बात ध्यान से समझना, इसका डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है पर बहुत आसान भी नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना सीखें? बोलो, मन में पहले ट्राई करते हैं। 1/4 की वैल्यू 0.25, यस, 0.25 के इधर अगर 0 पुट कर दो एक्स को, 0 नीचे नहीं पुट कर सकता, नॉट डिफाइन बन गया, फंस गया। नेगेटिव पुट नहीं कर सकते तो रहेगी उसके बीच की वैल्यू 0 से 1/4, तो और वैल्यू पुट करेंगे, रूट हमें तंग करेंगे, हमें वो रूट्स नहीं आते, तो बेटर है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना लगाए, क्या लगाना चाहिए फिर? सेकंड। हाँ जी, इसमें लगाएंगे, इसमें लगा दो, एक ही बात है, हाँ एक ही बात, बहुत बढ़िया। इसमें लगाने की बजाय, क्वोशिएंट रूल लगाने की बजाय इसमें लगा दो, बहुत बढ़िया। सो डी डबल डैश एक्स क्या बना? 1/√2 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 एज इट इज। हाँ जी, x डिनोमिनेटर में है, x डिनोमिनेटर में, समझो इसको ऐसे समझ लो, ये बना x की पावर माइनस 1/2, तो y डैश क्या बना? माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2, ये बना माइनस 1/2 x की पावर 3/2। अब नोटिस करो, ये माइनस भी आगे आया, यहाँ क्या बन गया? प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। मैं कहता हूं मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, पूछो क्यों? ये मुझे शो करना था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डी डबल डैश एक्स क्या करना था? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है? ये हमेशा ही क्या होगा? तो यहां क्या लिख दो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट एट x इज इक्वल टू 1/4। x इज इक्वल टू 1/4 पे डिस्टेंस क्या हो गया? शॉर्टेस्ट। अब हम क्या करेंगे? नाउ व्हाट विल डू, वी विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हो, डिस्टेंस क्या था? ये था, बोलिए x की जगह क्या पुट कर दूं बेटा? 1/4। सो d निकला 1/4 माइनस 1/4 का रूट प्लस 1 अपॉन रूट। ठीक है जी, तो d बना मेरे पास 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर रूट। तो d बना मेरे पास 1/4 प्लस 1/2 ओवर रूट। d बना मेरे पास, देखो हाफ में 3/4 बना, 3/4 इंटू √2। ठीक है, सो माय आंसर इज 3/4√2। कोई यूनिट्स नहीं है तो सिंपली यूनिट्स लिख लो, दैट्स माय आंसर। करिए नोट। Yes students, question number 209 CBSE sample paper 2017 का। Find the shortest distance between the line दे रखी है उन्होंने x minus y plus 1 equal to 0 and the curve दे रखी है बेटे y square equals x। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे।
ये तो हमें क्लियर कट पता है एक पैराबोला है, एंड विच पैराबोला, राइट पैराबोला। ठीक है, मैं इसकी वैसे ऐसे शक्ल बना देता हूँ राइट पैराबोला से। ठीक है, ये कोई लाइन है x माइनस वाई, मैं ऐसे ही शक्ल बना देता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, और ये कम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सही है, पक्का। अब ध्यान से समझना, कहते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? तो मेरे को देखने में तो शायद ये लग रहा है ना, देख विजुअली गलत भी हो सकता है। हाँ, अब मैं छोटी सी बात रखना चाहूंगा आपके सामने, ये लाइन है, ये इन दोनों का डिस्टेंस है। हमें एक लाइन और दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला होता है कुछ v इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 आई होप इट मेक्स सेंस। सही, तो ये पॉइंट पे ही सारी पंगा बजा हुआ है। क्या मैं इसको x रूट x लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत? मैंने कभी कोई मना नहीं किया, समझ गया कि वो बोथ वेज आर करेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ आई बात। अब मुझे ये डिस्टेंस क्या दिख रहा है? इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू एक्स, इसका कोएफिशिएंट -1 इंटू रूट एक्स। ठीक है, एंड प्लस c 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? बोलो यस। तो डिस्टेंस क्या बना? x माइनस रूट x अपॉन रूट 2 प्लस 1 हो गया, सॉरी। सही, गॉट इट। x से रूट x तो छोटा ही होगा पक्का, तो ये ऊपर वाला है ही पॉजिटिव, कोई नेगेटिव साइन लेने की जरूरत तो नहीं है। तो क्या ये मेरा फंक्शन बना? तो इसको d की बजाय d ऑफ x लिख दूं। बोलो, अगला स्टेप d डैश x 1 बाई रूट 2 एज इट इज बार x का डेरिवेटिव 1, इसका 1 अपॉन 2 रूट x और 1 का डेरिवेटिव 0। श्योर, ये मेरे पास बना रूट 2x माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2 रूट 2 रूट x। श्योर, ये बन गया d डैश x। अगला स्टेप क्या होगा? पुट d डैश x इज इक्वल टू 0। पुट d डैश x इज इक्वल टू 0। 0 पुट करते ही, अच्छा रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यह पूरा 0 की तरफ चला गया, तो 2 रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो x क्या है? 1 अपॉन रूट, x कितना है? 1 अपॉन रूट। और y, हाँ जी यहाँ कुछ पंगा पड़ा, क्या चीज कह रहे हो? ओह वेरी गुड। और उसका चलो इस इम्पैक्ट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये आया 2 रूट x। नहीं यार नहीं, एक मिनट, ऊपर 2 रूट x, सॉरी मैं गलत कर गया, सॉरी। ये बना 2 रूट x माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट x। सही है, तो इसको हम 2 रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो रूट x कितना आया? तो x कितना आया? आई होप इट मेक सेंस। सो y कितना आया? y था रूट ऑफ x, यस और नो?
तो 1/4 कितना आ गया 1/2। सही है, वो माइनस नहीं होगा ना, अच्छा कोऑर्डिनेट है माइनस हो सकते हैं, तो ये आया प्लस माइनस। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब पर मैं वाई में इंटरेस्टेड नहीं, मेरे को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मेरा ये अग्री करते हो, तो मैं वाई में इंटरेस्टेड टेक्निकली हूं नहीं, ठीक है। हाँ जी, वाई वाई से कोऑर्डिनेट बच्चे, वाई रूट 1/4, वाई स्क्वायर एक्स है ना, तो स्क्वायर का प्लस माइनस क्या होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये एक फंक्शन है, नोटिस करना, मैं आज तक आपसे चर्चा करता आया हूं रिगार्डिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझना, इसका डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है पर बहुत आसान भी नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना सीखें? बोलो, मन में पहले ट्राई करते हैं। 1/4 की वैल्यू 0.25, यस 0.25 के इधर अगर 0 पुट कर दो x को, 0 नीचे नहीं पुट कर सकता, नॉट डिफाइंड बन गया, फंस गया। नेगेटिव पुट नहीं कर सकते तो रहेगी उसके बीच की वैल्यू 0 से 1/4, तो और वैल्यू पुट करेंगे, रूट हमें तंग करेंगे, हमें वो रूट्स नहीं आते, तो बेटर है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना लगाए, क्या लगाना चाहिए सेकंड। हाँ जी, इसमें लगाएंगे, इसमें लगा दो, एक ही बात, हाँ एक ही बात, बहुत बढ़िया। इसमें लगाने की बजाय, क्वोशिएंट रूल लगाने की बजाय इसमें लगा दो, बहुत बढ़िया। सो d डबल डैश x क्या बना 1/√2 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 एज इट इज। हाँ जी, x डिनोमिनेटर में है, x डिनोमिनेटर में समझो, इसको ऐसे समझ लो, ये बना x की पावर -1/2, तो y डैश क्या बना -1/2 x की पावर -3/2, ये बना -1/2 x की पावर 3/2। अब नोटिस करो, ये माइनस भी आगे आया, यहाँ क्या बन गया प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। मैं कहता हूं मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, पूछो क्यों, ये मुझे शो करना था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d डबल डैश x, क्या करना था पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है? ये हमेशा क्या होगा, तो यहां क्या लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट एट x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4 पे डिस्टेंस क्या हो गया शॉर्टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल डू, वी विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हो, डिस्टेंस क्या था, ये था, बोलिए x की जगह क्या पुट कर दूं बेटा 1/4, सो d निकला 1/4 माइनस 1/4 का रूट प्लस 1/रूट, ठीक है जी। तो d बना मेरे पास 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/रूट, तो d बना मेरे पास 1/4 प्लस 1/2/रूट, d बना मेरे पास, देखो हाफ में 3/4 बना 3/4 इंटू √2, ठीक है। सो माय आंसर इज 3/4√2। कोई यूनिट्स नहीं है तो सिंपली यूनिट्स लिख लो, दैट्स माय आंसर। करिए नो।